नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर की जगह बार खोलने वाली महावसूली और हिंदू विरोधी सरकार को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महरवास की सरकार को दी है कड़ी चेतावनी। जहां अन्ना हजारे ने महरवास सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर बार खोल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं, और साथ ही चेतावनी दी है कि मंदिर खोलो वरना आंदोलन के लिए हो जाओ तैयार। तो वही मंदिर खोलने की मांग को लेकर महरवास बीजेपी का भी शंखनाद है जारी। जी हां, एक बार फिर से बार और रेस्टों से उगाई के सहारे अपना खजाना भरने का सपना देख रही उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब बड़े बड़े आंदोलन में शामिल होकर देश में नई क्रांति लाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी महरवास की सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए महरवास के मंदिरों को खोलने की मांग की है। जी हां, महरवास में हिंदू धार्मिक स्थल शुरू करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन में अब प्रख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे भी अब कूद पड़े हैं, और इसी कड़ी में अन्ना हजारे ने अब उद्धव ठाकरे को यानी कि उद्धव सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वो मंदिर शुरू करने की इजाजत नहीं देते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि अहमदनगर के मंदिर बचाओ कृति समिति के सदस्यों ने रानीगढ़ सिद्धि में मंदिर आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के बाद अन्ना ने मंदिर बंद रखने के तर्क पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर उद्धव सरकार से सवाल दागते हुए ये कहा है कि अगर राज्य में बार खुल सकते हैं तो आखिर मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर सड़क पर आकर आंदोलन करने को भी कहा है, और साथ ही साथ इस पूरे आंदोलन में समर्थन देने की बात कही है। जी हां, इस दौरान बयान देते हुए अन्ना हजारे ने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार बियर बार खोलती है, शराब की दुकानें खोलती हैं, ट्रेन चल रही हैं, और आज राजनीतिक पक्ष के इतने बड़े बड़े मेले महरवास में किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसे में ये पवित्र स्थान खुले रहने चाहिए, क्योंकि इससे इंसान का निर्माण होता है, जीवन के तत्व ज्ञान उन्हें पता चलते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा से इंसान का निर्माण होता है, और आप उसे ही बंद करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसे में विरोधी पार्टियों को सवाल उठाना चाहिए कि पक्ष और पार्टी को इतने बड़े बड़े मेले जो निकाले जा रहे हैं पक्ष की ओर से, क्या इससे कोरोना नहीं फैलता। और इसीलिए मैंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि आप लोग खड़े हो जाइए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, और आपके साथ मैं भी आंदोलन में खड़ा हो जाऊंगा। जी हाँ, 84 साल के अन्ना हजारे ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को अपने समर्थन का भी भरोसा दिया है, और ये साफ तौर पर कहा है कि अगर वे मंदिरों को फिर से खोलने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे तो वो भी उनके साथ में खड़े होंगे। साथ ही साथ इस दौरान अन्ना हजारे ने सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 10 दिनों के मोहलत के साथ अगर अगले 10 दिनों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार, महा विकास अघाड़ी सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं लेती है तो अन्ना हजारे मंदिर शुरू करने को लेकर आंदोलन शुरू कर देंगे। अन्ना हजारे ने साफ तौर पर यह कहा है कि 10 दिनों के बाद अगर मंदिर खोलने की इजाजत महाराष्ट्र की सरकार की ओर से नहीं दी जाती है तो मंदिर बचाओ कृति समिति बड़ा आंदोलन शुरू करेगी, और मैं उस आंदोलन का समर्थन करूंगा। तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अक्सर उद्धव ठाकरे का हिंदू विरोधी चेहरा सबके सामने आता है, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को इंप्रेस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के साथ काम करने के लिए अपने सिद्धांतों को भी भूलते हुए उद्धव ठाकरे लगातार काम करते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जब अब महाराष्ट्र में हालांकि कोरोना के मामलों में लगातार नियंत्रण देखा जा रहा है, और ऐसे में उद्धव सरकार की ओर से अलग अलग तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को जिन पर अब तक पाबंदियां लगाई गई थी उन सबको खोलने का काम किया गया, लेकिन जबकि लंबे समय से महाराष्ट्र वासी से लेकर बीजेपी से लेकर तमाम लोग मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाते हुए उद्धव ठाकरे लगातार इस मांग को पूरा करने से इनकार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं
कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने कई तमाम सुधारों को देखते हुए कई क्षेत्रों को फिर से खोल दिया है, जिसमें पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति भी दे दी गई है। तो वहीं इसके अलावा कई अन्य सख्तियों पर भी ढील देने का काम उद्धव सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन मंदिरों पर पाबंदी लगातार जारी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र बीजेपी भी उद्धव सरकार से मंदिर खोले जाने को लेकर लगातार मांग कर रही है। और आज से ही बीजेपी का प्रदर्शन मंदिर खोलने की मांगों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शुरू हो गया है। जी हां, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों को फिर से खोलने की मांग को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में शंखनाद और घंटानाद विशेष प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और राम कदम के नेतृत्व में बीजेपी के नेता अलग अलग जगह पर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और उद्धव सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि किस तरीके से अब अन्य चीजों में अगर उद्धव सरकार की ओर से छूट दी गई है तो मंदिर भी एक ऐसी जगह है जहां पर साफ तौर पर इंसान को आत्मसंतुष्टि और आत्म शांति मिलती है, जहां पर लगातार लोग महाराष्ट्र के लोग मंदिर खोलने को लेकर मांग कर रहे थे। और इन तमाम महाराष्ट्र वासियों की मांगों को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार को मंदिर खोलने का फैसला लेना चाहिए। जी हां, और इसी कड़ी में नागपुर से लेकर अलग अलग जगह पर बीजेपी के नेता इस दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी इस विरोध में हालांकि शामिल हुए हैं और शिवसेना, कांग्रेस और राकपा की एनडीए सरकार पर लगातार निशाना साधने का काम किया जा रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि महामारी के बीच मंदिर नहीं खोलने को लेकर बीजेपी राज्य सरकार की लगातार आलोचना कर रही है और पार्टी नेताओं का लगातार ये आरोप है कि सरकार संक्रमण के बावजूद भी रेस्तरां और बार फिर से खोल सकती है, लेकिन मंदिर नहीं खोल सकती। और इसी कड़ी में हालांकि बीजेपी नेता राम कदम का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि वे कुछ प्रतिबंधों के साथ मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए सरकार ने शराब की दुकानों और बार को संचालित करने के लिए अनुमति दी है, लेकिन मंदिरों को बंद रखा है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए दरअसल नहीं कह रहे, लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि पूजा करने वालों को सीमित संख्या में प्रोटोकॉल का पालन करके मंदिर में जाने की अनुमति दी जाए। और पहली लहर के बाद मंदिरों के खुले होने के बाद अब मंदिर प्रशासन ने भी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया था। हालांकि इसीलिए अब एनडीए सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि अब मंदिर खोलने का काम किया जाए और यही आरोप भी लगातार बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। एनडीए सरकार जानबूझकर हिंदू उपासकों पर प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी के धार्मिक प्रकोष्ठ के नेता आचार्य तुषार भोसले ने भी उद्धव सरकार को कड़ी चेतावनी देने का काम किया है और ये कहा है बयान देते हुए कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार ने भक्तों की बात को अनसुना किया तो वो महाराष्ट्र में तांडव करेंगे और ठाकरे सरकार का वध कर मंदिरों को खोला जाएगा। जी हां, दरअसल ये बात उन्होंने नासिक शहर में आंदोलन के दौरान कही थी। तो साफ तौर पर अब एक के बाद एक उद्धव सरकार के खिलाफ मंदिर खोलने को लेकर मांगे तेज होती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार बौखलाई हुई है ये पिछले कई दिनों से हम लगातार महाराष्ट्र में देख रहे हैं, क्योंकि कैसे बिना वजह बेमामूली से बयानों को लेकर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कराने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। और अब जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की बात उद्धव ठाकरे कहते तो देखिए किस तरीके से खुद खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करते हुए बीजेपी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और सिर्फ अपनी मांग उठाने को लेकर बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लेने का काम उद्धव सरकार की ओर से किया जा रहा है। जी हां, क्योंकि इसी कड़ी में जो आज सुबह से ही लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने महाविकास अघाड़ी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी नेता राम कदम को पुलिस हिरासत में लेने का काम किया है। तो वहीं इसके अलावा पुलिस ने मुंबई में पूर्व मंत्री सुधीर मुंगटीवार को भी हिरासत में लिया है। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से उद्धव सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा दरअसल बार बार सामने आया है। लेकिन आपको बताएं ये उद्धव सरकार की वो बौखलाहट लगातार महाराष्ट्र में सामने आती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब साफ तौर पर उद्धव सरकार पर संकट मंडरा रहा है, जो एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार के हो रहे हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि बिना
बिना वजह तमाम झूठे आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग तेज होती दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी साफ तौर पर खुली चेतावनी महाराष्ट्र की सरकार को दी है कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से 10 दिनों के अंदर मंदिर खोलने को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आता है तो 10 दिनों के बाद अन्ना हजारे भी इसको लेकर आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा साफ तौर पर उद्धव सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी हां, तो ये कहना लाजमी होगा कि अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे महाविकास आघाड़ी सरकार के हालांकि हो रहे हैं, इनको लेकर पहले से ही उद्धव सरकार अपनी मुश्किलों में घिरी हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से जो पक्षपात रवैया महाविकास आघाड़ी सरकार का सामने आया है, जो हिंदू विरोधी चेहरा महाविकास आघाड़ी का सरकार का सामने आया है, इसको लेकर इसका खामियाजा उद्धव सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर अन्ना हजारे ने 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार यानी उद्धव सरकार से मंदिरों को खोलने की मांग की है फिलहाल। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।